केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बताने के लिए सर्वदलीय सांसदों के साथ डेलीगेशन बनाए हैं। ये डेलीगेशन दुनिया के बड़े देश जाएंगे, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के सदस्य देशों को जाएंगे और इसके बाद आपको बता दें पाकिस्तान के झूठ को लेकर वहां पे बातें कहेंगे। इसे लेकर राजनीतिक दलों का आखिर क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि भारत ने आतंकवाद को एक प्रभावी जवाब दिया और दुनिया को बताना कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा नासूर है, दुनिया को खड़ा होना है। और भारत की स्ट्रैटेजी, भारत की सोच, तो मैं बहुत अनुग्रहित हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का। जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। जहां तक सुबह मुझे जानकारी मिली है कि मेरी अगुवाई में जो डेलीगेशन जाएगा वो सऊदी अरेबिया, बहराइन, कुवैत और अल्जीरिया जाएगा। ये भारत का एक बहुत बड़ा कूटनीतिक फैसला है। हम इस फैसले की सराहना करते हैं क्योंकि जब सांसद और जिम्मेदार लोग अन्य देशों में जाएंगे और वहाँ के लोगों को बताएंगे कि वास्तविकता क्या है और भारत ने क्यों कदम उठाए, तो विश्व मंच पर भारत को पूर्ण रूप से समर्थन मिल भी रहा है और मजबूत समर्थन मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के समय कि पाकिस्तान ने नागरिक विमान की आड़ लेके ड्रोन छोड़े, अटैक किए उन्होंने। भारत चाहता, अगर भारत संयम नहीं बरतता तो नागरिक विमान का नुकसान होता, लेकिन भारत ने उस समय नागरिक विमान को बचाया और सेना के हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई गई। इसलिए दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान कैसे आतंकवाद को समर्थन दे रहा है। भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री ऑल पार्टी के हर एक जो मेंबर हैं उनको भेजा जा रहा है दुनिया भर में, खास करके बताने के लिए कि ये दुनिया में जहां भी टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ है उसका जड़ पाकिस्तान में है। कोई न कोई कनेक्शन पाकिस्तान में मिल जाएगा कहीं भी दुनिया में हुआ हो। और वो जो एक फेक नैरेटिव बनाता है और लोन ले लेता है, पैसा ले लेता है, वो सब पैसा यूज करता है टेररिस्ट को बढ़ाने में ही। इसी के लिए हम लोग जाएंगे और जो देश की बात है या जो घटना हुई है सारा बात वहां जा करके बताना और ये जो एक फेक नैरेटिव चला है उसको भी खत्म करना, ये एक उद्देश्य है। ठीक है, ये पहले भी हमारा रहा है। हम लोग जब विदेश में जाते हैं तो खासकर महत्वपूर्ण मुद्दों पे हमेशा सर्वदलीय ग्रुप जाता है। वो जाएगा वहां बात करेगा। और इतना भी मैं बता दूं कि कई बार मैं भी मल्टी पार्टी ग्रुप्स में गया हूं। खैर किसी क्राइसिस में तो नहीं गया हूं, लेकिन वैसे गया हूं। और जब भी मैं गया हूं वहां हम लोगों ने जो हमें भारत सरकार ब्रीफ करती है, जो हमें बताती है, वही बात हम लोग करते हैं। देखिए, ये तो ठीक है कि सरकार कैंपेन चलाने के लिए पार्लियामेंट के मेंबर को भेज रही है। तो इन डेलीगेशन और राजनीतिक दलों की जो प्रतिक्रिया सामने आई वो हमने आपको सुनाई। दरअसल ये सभी लोग जाएंगे और इसके बाद पाकिस्तान के झूठ को इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोज करेंगे। पाकिस्तान ये कहता आया है कि उसने आतंकवाद का साथ नहीं दिया, लेकिन जैसे ही इस खबर सामने आई कि आतंकियों को ये फंड कर रहा है, इसके बाद अब बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोज किया जाए। तो डेलीगेशन में जो नेता शामिल हैं उनके नाम आपको दिखा रखे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत इन आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया गया, 100 से ज़्यादा आतंकी ढेर किए गए, 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी कोमल शर्मा जुड़ चुकी हैं। कोमल, डेलीगेशन के सदस्य अब पाकिस्तान के झूठ को इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोज करने जा रहे हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की सच्चाई को बताएंगे। बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान हर चीज़ नकारता आया है, लेकिन अब पाकिस्तान को एक्सपोज किया जाए कि कैसे आखिर इसने आतंक को बढ़ावा दिया है। जी कोमल। बिल्कुल, इसे आप भारत सरकार की कूटनीति के तौर पर ले सकते हैं कि इसके ज़रिए न सिर्फ एक ये संदेश दुनिया को जाएगा कि किस तरीके से भारत जो है, अगर राष्ट्र का मुद्दा, देश का मुद्दा आए तो अपने राजनीतिक मतभेद अलग हैं, वैचारिक मतभेद अलग है, लेकिन राष्ट्र पे और राष्ट्र के हित पे
वो एक साथ सब खड़े हैं, एक ये संदेश जाएगा। दूसरा, पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद को समर्थन देता आ रहा, किस तरीके से अपने देश में आतंकवाद को पनपा रहा है, पैसों का उपयोग जो उसको कर्जे का तौर पर दिया जा रहा है उससे आतंकवाद जो है वो और पनपने में उनका समर्थन कर रहा है, उसमें और ज़्यादा सहायता कर रहा है। तो ये 7 सदस्यों का 7 सांसदों का डेलीगेशन होगा, जिसमें 5-5 सांसद होंगे और एक डेलीगेशन, इसमें एक पूर्व राजनयिक भी होंगे हर डेलीगेशन में। इसके अलावा ये जो एक डेलीगेशन है वो कम से कम 5 से 6 देशों में जाएगा और इसके ये लगा लीजिए कि ये 7 डेलीगेशन जो बनेंगे जिसमें 5-5 सांसद होंगे हर पार्टी से, क्योंकि ऑल पार्टी डेलीगेशन है ये, तो वो कम से कम 50 के करीब देश जो है वो कवर करेंगे। ये देश जो है ख़ास तौर से P5 देश जो है उन पर ज़्यादा फोकस रहेगा ताकि उनको ज़्यादा पाकिस्तान के समर्थन में उनमें से जो रहते हैं या दबी ज़ुबान में भी पाकिस्तान को कर्ज देने में या समर्थन करने में बात करते हैं, वो भी उनको पता चले कि वो किस देश का समर्थन कर रहे हैं। इसमें चाहे जेडीयू की बात हो, जेडीयू से सांसद है, शिवसेना से हैं, कांग्रेस से भी हैं। कांग्रेस से में हालांकि अपनी तरफ से जो नाम दिए थे उसके अलावा शशि थरूर भी इसमें शामिल है। शशि थरूर ने एक सुबह सोशल मीडिया पे ये भी डाला था और इसके लिए सरकार को धन्यवाद भी दिया था, लेकिन इस पर उन्हीं की पार्टी में विवाद खड़ा हो गया क्योंकि उनकी पार्टी से जो है वो कहा गया ये कि हमने शशि थरूर जो है उनका नाम नहीं दिया था, जो नाम दिए थे हमें उम्मीद है वो सरकार उनको ले जाएगी। तो इस तरीके से ये 7 सांसदों का डेलीगेशन अब विदेश जाएगा। विदेश जाकर के ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से हमारी सेनाओं ने सफल किया उसके बारे में, बल्कि पाकिस्तान की सच्चाई के बारे में जाकर के दुनिया को बताएगा। जी, सेना की तरफ से कहा भी गया था कि हर लड़ाई जो है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ युद्ध किया जाता है, हर लड़ाई अलग तरीके से लड़ी जाती है। अब पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बनाया जा रहा है, आर्थिक तौर पे तो पाकिस्तान को एक झटका दिया ही है सिंधु जल संधि को स्थगित करके। अब ऐसे में पाकिस्तान चौतरफा इस वक्त घिरा हुआ है। बिल्कुल, देखिए साफ बात यह है कि कोई भी युद्ध जो होता है वो सिर्फ गोलीबारी से इनसे ही नहीं लड़ा जाता। जब दूसरे देश से युद्ध होता है तो वहाँ पर सबसे पहले ये होता है कि अपने दुश्मन को कमज़ोर किया जाए और इसलिए कि आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर। और भारत की एक नीति रही है कि पहले उस समस्या को ख़त्म करें। भारत कभी शुरुआत किसी चीज़ के लिए नहीं करता। यहाँ पर पहलगाम को आतंकियों ने अंजाम दिया था तो यहाँ ऑपरेशन सिंदूर का मकसद ये था कि सिर्फ आतंकवादियों के जो पनाहगार हैं उनको ध्वस्त करना, उनके कैंप को ध्वस्त करना, और वो ही भारत ने किया। दोबारा जब ऑपरेशन सिंदूर आगे जारी रहा तो वो पाकिस्तान ने बदले में जो कार्रवाई की कि उनके जो आतंकवादियों के देशों को वो इतना पनपा रहा है, आतंकवादियों के कैंपों को पनपा रहा है, आतंकवादियों को पनपा रहा है, तो उनको पे क्यों भारत ने हमला कर दिया। इसको लेकर के पाकिस्तान ने वापस जवाबी कार्रवाई की। उस जवाबी कार्रवाई के बदले में भारत ने उनको नाको चने जो है वो चबवा दिए पाकिस्तान को, जिसका आज स्वीकार किया खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कि किस तरीके से भारत ने जो है उनके नूर खान एयरबेस को ध्वस्त किया और महत्वपूर्ण जगहों को भी ध्वस्त किया। तो ये देखिए युद्ध जो है वो कई तरीके से जो है न सिर्फ सीमा पर बल्कि कूटनीतिक तरीके से किस तरीके से बाकी देशों को भी अपने साथ लेके चले, सामने वाले से व्यापार अगर है तो व्यापार खत्म करे। और बिल्कुल, और पाकिस्तान की इस वक्त आर्थिक हालत क्या है ये पाकिस्तान को भी पता है और यही वजह है कि पाकिस्तान को करारा यहाँ पे झटका लगता जा रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया कोमल हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए।